आपका मुंह छोटा हो रहा है। आपका मुंह धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। मुंह अच्छे से खुल नहीं रहा है। मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं। मुंह में जलन लगती है। मुंह में बर्निंग सेंसेशन आपको हो रही है और मुंह में कहीं कहीं पे दर्द भी होता है। मुंह के अंदर की स्किन आपकी मोटी हो गई है। तो ये सारे लक्षण किस बीमारी के हैं, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को होने का कारण क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाएगा, अपने घर पे ये भी डिस्कस करेंगे। और इस बीमारी के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जिनको ज़रूरत होगी उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। और आप अपने क्वेरीज़ को हमको व्हाट्सअप करके और या इस नंबर पे इस पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके उत्तर को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। जो लक्षण मैंने पहले बताए हैं वो सारे लक्षण आपको पता है, मैंने बहुत सारे उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं। ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब ये ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? तो ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है कि आप सुपारी किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो गुटखा के फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो खाली सुपारी के फॉर्म में लेते हैं, आपके मुंह के अंदर कुछ न कुछ इरिटेशन पैदा करता ही है। अब ये बात करते हैं कि जो सुपारी होता है वो दो प्रकार की सुपारी होती है। एक तो बीटल नट होता है जो सूखी वाली सुपारी होती है, और एक एरेका नट होता है जो कि हरी सुपारी होती है, जो सूखने से पहले की होती है। उसमें एरेकोलिन नाम के सब्सटेंस होता है जो कि कैंसरस कॉजिंग एजेंट पैदा करता है, और ये आपके गुटखा में मिलाया जाता है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपको। तो आपके मुंह के अंदर एरिकोलिन, अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो और ज़्यादा खतरनाक बात है, और आप सिंपल सुपारी खा रहे हैं तो भी खतरनाक है आपके लिए। आपके मुंह के अंदर इरिटेशन पैदा करेगा, जिससे कि आपकी जो बॉडीज़ होती है वो आप वहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड डेवलप करेंगी। फाइब्रोटिक बैंड डेवलप इसलिए करती हैं कि आपके बॉडी के बाकी बॉडी को उस इरिटेशन से, उस फ्री रेडिकल से बचा सके। और उस बचाने के कंडीशन में क्या होता है कि आपका मुंह नॉर्मल जो 4 फिंगर था वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अब जो 4 फिंगर है, माउथ ओपनिंग नॉर्मली पेशेंट की 4 फिंगर या 3 फिंगर होती है। अगर 3 फिंगर आराम से जा रहा है या 4 फिंगर आराम से जा रहा है तो आपको मसल्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये 3 फिंगर आपके मुंह के अंदर अच्छे से नहीं जा रही है तो आपको डरने वाली बात है। आपको पता करना है कि आपको ये प्रॉब्लम कहीं शुरू तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके मसल्स जो गाल अंदर से हैं टाइट हो रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम जो शुरू होती है ये कॉर्नर ऑफ माउथ से फाइब्रोटिक बैंड बनना शुरू होते हैं, और मतलब जो लास्ट वाला दांत होता है वहाँ से बनना शुरू होकर के कॉर्नर ऑफ माउथ तक आपको ये प्रॉब्लम होती रहती है। और ये एक साइड में कभी कभी होता है, ये कभी कभी दोनों साइड में होता है। ऐसे डिपेंड करता है कि आप अपने मुंह के अंदर सुपारी किधर रखते हैं, इस साइड पे भी डिपेंड करता है। और कभी कभी ये होता है कि मुंह के अंदर दोनों साइड में बराबर मात्रा में होता है और आपको मुंह धीरे धीरे करके बंद होता रहता है, और एक समय ऐसा हो जाता है कि एक फिंगर भी मुंह के अंदर आपको प्रॉपर नहीं जा पाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होती है अगर गुटखा खा रहे हैं एरिकोलिन सब्सटेंस के कारण, और अगर बीटल नट खा रहे हैं तो नॉर्मल सुपारी के कारण ये आपको होता है। और कभी और भी कारण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं उसके कारण भी आपको अल्सरेशन बार बार हो रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, जिसके कारण भी आपको ओएसएमएफ होने के चांसेस रहते हैं। जो ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है इसको प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। कंडीशन मतलब कैंसर से पैदा होने वाले पहले की कंडीशन को आपको प्री कैंसरस कंडीशन बोला जाता है। अब ये कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसको इग्नोर किया जाए और आप अपने हैबिट को बंद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कैंसर में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए अगर आपके मुंह के अंदर मुंह छोटा होना शुरू हो गया है, मतलब आपके 3 फिंगर मुश्किल से आपके मुंह के अंदर जा रही है,
तो आपको सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में करना क्या है? सबसे पहले आप किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म में जो तंबाकू और सुपारी किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो आपके गुटखा के फॉर्म में हो, चाहे वो सुपारी के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मावा के फॉर्म में हो, या आप पान के साथ ही सुपारी क्यों ना ले रहे हो, आपको उसको बिल्कुल जड़ से बंद करना पड़ेगा और अपने हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप तंबाकू भी ले रहे हैं तो तंबाकू को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की बैड हैबिट को छोड़ कर ही आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बैड हैबिट को छोड़ने के बाद आप फिर क्या करेंगे? बैड हैबिट को छोड़ने के बाद आप 3 स्टेप में अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। नंबर 1 पे डाइट प्लान। डाइट प्लान आप अपने से डाइट प्लान नहीं बनाएंगे, आपके डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस करेंगे, जो हम लोग एडवाइस करेंगे, जो हम लोग आपको डाइट प्लान देंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को ठीक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे होता है कि आप अपनी माउथ की एक्सरसाइज करेंगे, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आइसक्रीम स्टिक वाली एक्सरसाइज और बलून फुलाने वाली एक्सरसाइज या शंख बजाने वाली एक्सरसाइज, ये 2 या 3 एक्सरसाइज आपको जिस जिस टाइम पे बताया गया है वो टाइम करेंगे। एक्सरसाइज वाली वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं, उस वीडियोस में प्रॉपर डिटेल से समझाया गया है। पहले नंबर पे डाइट प्लान फॉलो करना है, दूसरे नंबर पे आपको एक्सरसाइज करना है, और तीसरे नंबर पे आपको मेडिकेशन लेना है। और मैं कहूँगा कि जो मेडिकेशन होता है आपका होम्योपैथ में सबसे बेस्ट मेडिकेशन होता है आपके ओरोसमिकस फाइब्रोसिस का। और अगर इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया आपने और अपने हैबिट को छोड़ दिया, तो आपके ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करने से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं ठीक नहीं, रोक नहीं सकता। आपका ओरोसमिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होगा ही होगा। इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको रोक दे। तो आपको मेडिकेशन में क्या करना है? आपको मेडिकेशन में आप इसमें सबसे पहले कॉस्टिकम होता है जो पुराने से पुराने ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकता है। कॉस्टिकम की कितनी पोटेंसी लेनी है, ये सब चीज़ें भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद थूजा होता है, इसको भी एक मदर टिंचर के रूप में ले सकते हैं, या 30 CH या 200 की पोटेंसी में कैसे कैसे लेते हैं, ये सारे भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आपका नक्स वोमिका भी इसमें किस फॉर्म में लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये भी डिस्कस किया है। आप इसमें जो आपका थायोसेनिम है उसको भी कैसे लेते हैं वो भी डिस्कस हमने किया हुआ है। फिर आपका जो आपका करक्यूमा लोंगा है, ऑसिमम सेंटम है, बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जिसको दे करके आप अपने ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं, और इसको ओरोसमिकस फाइब्रोसिस आपका समय से पहले ठीक हो जाएगा। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे फॉलो करना है, आपके डाइट प्लान को, आपके एक्सरसाइज को, और जो होम्योपैथिक का मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं उस मेडिकेशन को प्रॉपर एक सीरीज़ में लेकर के चलेंगे तो कुछ ही दिनों में कितना भी खतरनाक से खतरनाक ओरोसमिकस फाइब्रोसिस होगा वो 101% आपका ठीक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ओरोसमिकस फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ओरोसमिकस फाइब्रोसिस के इसी प्रोसेस को फॉलो करके, इसी ट्रीटमेंट को फॉलो करके ठीक हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।